हमारे को दिल्ली सरकार के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी पिछले 10 दिन से आश्वासन दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आए हैं और हमने ज्ञापन दिया है कि जिन पुलिस वालों की लापरवाही से एसएचओ उत्तम नगर के साथ में एसीपी जोन के कंसर्न अधिकारी है और डीसीपी द्वारका के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके लापरवाही और नेग्लिजेंस जो किया इन्होंने, और थाने के क्षेत्र में वहाँ जगह जगह गली गली में शराब बिक रही है, सट्टे लग रहे हैं और कब्जे हो रहे हैं, रोड जाम किए जा रहे हैं। और पुलिस जो है वहाँ अगर उनको बुला के चेतावनी दे के थाने के अंदर रखती तो आज ये इतना बड़ा हिंदू मुसलमान और धार्मिक बातों से इसको जोड़ने का जो मौका मिल रहा है, और कोई भी आदमी उनकी मदद नहीं कर रहा, सिर्फ रील बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमने पुलिस कमिश्नर साहब से कहा है कि इसकी जल्दी से जल्दी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, एसएचओ एसीपी डीसीपी, और इनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करके इनको सस्पेंड किया जाए, इनको नौकरी से बाहर किया जाए, जिससे एक नज़ीर बन सके कि पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। और दूसरी बात, परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर डे नाइट करके प्रोसिक्यूशन एविडेंस करा के इनके खिलाफ जेल भेजा जाए। सर, अगर आपकी मांग निरस्त कर दी जाती है फिर अगला क्या कदम होगा? हम 20 तारीख को उत्तम नगर थाने पे शांति, जैसे हमारे पास यहाँ भी कोई झंडा डंडा नहीं है, हम शांति प्रिय तरीके से उत्तम नगर थाने का जाम लगाने का, सब देश के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने में मदद करें और इसे किसी धार्मिक बातों से ना जोड़ा जाए और इस परिवार को न्याय दिलाया जाए, मुआवजा दिलाया जाए, अपराधियों को सजा मिले, इस बात की नजीर बने, ये हमारी मांग है। सर, जाम लगाने की कह रहे हो, फिर हिंसा होगी, फिर उसका आरोप लगेगा। हम क्या हिंसा कर रहे हैं? हमारे पास कौन सा हथियार है? जाम लगाने की नहीं तो जाम तो शांतिप्रिय हमारा हक है, हमने पहले लिख के दिया, हमने परमिशन मांगी है, वो परमिशन देंगे और हम उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये मामला पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम बनकर रह गया है। ये तो लोग बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान किसी की जाति धर्म, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। और जो विक्टिम परिवार है, जो दुखी परिवार है, उसकी भी कोई जाति नहीं होती। भाटिया जी कैसे है? भाटिया जी, मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे सर, मैं पी लूंगा, चाय भी पी लूंगा, आप कहोगे चाय पी लूंगा, जेल भेजोगे, मैं जेल चला जाऊंगा, जहाँ कहोगे वहाँ चला जाऊंगा। एक सेकंड जी बताए, एक जना बोलो। तो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया है इसे, और जिस तरीके से हिंदू संगठन वहां पर पहुंच गए हैं, तो क्या लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम बनकर ही रह जाएगा या इस मामले में कोई कार्रवाई भी होगी? देखो भाई साहब, इसमें ना तो हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता है। हमारे कानून के अनुसार हमारी पुलिस है, ये मुकदमा दर्ज करके और प्रोसिक्यूशन कराए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, और जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमने मांग की है एसएचओ एसीपी की, तो हमारी है। चलो भाई साहब, जंतर मंतर आ जाओ। सर, आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तम नगर में दिवाली वाले दिन देश के एक नागरिक की हत्या दिल्ली पुलिस की लापरवाही से होती है। जब हमें पता है, दिल्ली पुलिस के लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज होली का रंग का त्यौहार है और पेट्रोलिंग करना उनकी जिम्मेदारी होती है, और जब एक थोड़े से रंग और पानी की वजह से जब तू में हुई, झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुई, तो दिल्ली पुलिस को बनता था कि उनको थाने के अंदर ले जाकर 107-51 बना के या उनके मुचल के भर के उनको चेतावनी दे के उनको छोड़ा जाता। रात को एक आदमी को 25-30 लोग हत्या कर देते हैं, और जब डेड बॉडी बन जाता है वो आदमी, उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके फादर और गली मोहल्ले के लोग। इसके अंदर दिल्ली पुलिस का फेल्योर है। और दिल्ली पुलिस तो सिर्फ जे कॉलोनियों के अंदर सट्टा लगवाने का काम, दारू बेचने का काम, इसमें मशगूल है। मैं भी जे कॉलोनी में रहता हूँ, 56 साल मेरे जीवन के हो गए हैं, और हमने देखा है। तो आज हमने सरकार से आज ही नहीं मांग कर रहे, पिछले 10 दिन से मांग कर रहे हैं कि उस परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर डे नाइट की ड्यूटी लगाकर प्रोसिक्यूशन एविडेंस करा के उनको सजाए मौत दी जाए।
और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमने मांग रखी है। और दिल्ली पुलिस के SHO उत्तम नगर और SHO उत्तम नगर और ACP उत्तम नगर और DCP को सतीश गोलचा साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि इनको सस्पेंड किया जाए। और आज ये धर्म से इसको जोड़ा जा रहा है, यह दिल्ली पुलिस की लापरवाही है। और सतीश गोलचा साहब हमारे DCP रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और एक नज़ीर बनेगी कि पुलिस ने कार्रवाई करके ये हत्याएं जो हो रही हैं दिल्ली के अंदर, जो अपराध हो रहा है इस पर लगाम लगेगी। क्या आश्वासन दिया सर? उन्होंने कहा है कि हम प्रस्तुत कर देंगे और इस पर एक्शन जो भी बनेगा हम करेंगे। अरे हो गया चतरा सिंह जी, बस छोड़ो। चलो हम खड़े होकर कागज हाथ में हमारे, कोई हथियार है क्या? हम कोई गाली गलौज मैं अच्छी ड्यूटी कर रहा हूँ, उसमें आपको आपत्ति है? मुझे आपसे खुशी है कि आप एक ड्यूटी पे हो, लेकिन प्रोटोकॉल पे हम काम नहीं कर रहे। आप उनसे बात का उपाय यही करो आप। मुख्यालय में आपने जो मांगे रखी गई हैं, आपको क्या आश्वासन मिला है? हमारे को दिल्ली सरकार के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी पिछले 10 दिन से आश्वासन दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आए हैं और हमने ज्ञापन दिया है कि जिन पुलिस वालों की लापरवाही से SHO उत्तम नगर के साथ में ACP जो उनके कंसर्न अधिकारी है और DCP द्वारका के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके लापरवाही और नेग्लिजेंस जो किया इन्होंने, और थाने के क्षेत्र में वहाँ जगह जगह गली गली में शराब बिक रही है, सट्टे लग रहे हैं और कब्जे हो रहे हैं, रोड जाम किए जा रहे हैं। और पुलिस जो है वहाँ अगर उनको बुला के चेतावनी दे के थाने के अंदर रखती तो आज ये इतना बड़ा हिंदू मुसलमान और धार्मिक बातों से इसको जोड़ने का जो मौका मिल रहा है, और कोई भी आदमी उनकी मदद नहीं कर रहा, सिर्फ रील बनाने का काम कर रहे हैं। तो हमने पुलिस कमिश्नर साहब से कहा है कि इसकी जल्दी से जल्दी इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, SHO ACP DCP, और इनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करके इनको सस्पेंड किया जाए, इनको नौकरी से बाहर किया जाए, जिससे एक नज़ीर बन सके कि पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। और दूसरी बात, परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर डे नाइट करके प्रोसिक्यूशन एविडेंस करा के इनके खिलाफ जेल भेजा जाए। सर, अगर आपकी मांग निरस्त कर दी जाती है फिर अगला क्या कदम होगा? हम 20 तारीख को उत्तम नगर थाने पे शांति, जैसे हमारे पास यहाँ भी कोई झंडा डंडा नहीं है, हम शांति प्रिय तरीके से उत्तम नगर थाने का जाम लगाने का, सब देश के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तम नगर थाने, उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने में मदद करें और इसे किसी धार्मिक बातों से ना जोड़ा जाए और इस परिवार को न्याय दिलाया जाए, मुआवजा दिलाया जाए, अपराधियों को सजा मिले, इस बात की नज़ीर बने, ये हमारी मांग रही है। सर, जाम लगाने की कह रहे हो, फिर हिंसा होगी, फिर उसका आरोप लगेगा। हम क्या हिंसा कर रहे हैं? हमारे पास कौन सा हथियार है? जाम लगाने की नहीं तो जाम तो शांतिप्रिय हमारा हक है, हमने पहले लिख के दिया, हमने परमिशन मांगी है, वो परमिशन देंगे और हम उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये मामला पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम बनकर रह गया है। ये तो लोग बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान किसी की जाति धर्म, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। और जो विक्टिम परिवार है, जो दुखी परिवार है, उसकी भी कोई जाति नहीं होती। भाटिया जी कैसे है? भाटिया जी, मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे सर, मैं पी लूँगा, चाय भी पी लूँगा, आप कहोगे चाय पी लूँगा, जेल भेजोगे, मैं जेल चला जाऊँगा, जहाँ कहोगे वहाँ चला जाऊँगा। एक सेकंड सर, लास्ट ब्रीफ है बस। जी बताएं, एक जना बोलो। तो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया है इसे, और जिस तरीके से हिंदू संगठन वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो क्या लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम बनकर ही रह जाएगा या इस मामले में मिलेगा भी होगी? देखो भाई साहब, इसमें ना तो हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता है। हमारे कानून के अनुसार हमारी पुलिस है, ये मुकदमा दर्ज करके और प्रोसिक्यूशन कराए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, और जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमने मांग की है SHO ACP की, हाँ, तो हमारी है। चलो भाई साहब, आप जंतर मंतर सर्विस जंतर मंतर इधर ही है का? हम उतरे हो ना 2 मिनट, फिर आप चले, हम भी चले।